प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों श्रोताओं दर्शकों, आज 40 का चौथा रविवार है और आज का शब्द समारोह हमें विभिन्न विषयों पर मनन चिंतन करने का एक आमंत्रण प्रस्तुत करती है। पहले पाठ में हमें संदेश दिया जाता है कि ईश्वर मनुष्यों की तरह ना सोचता है ना देखता है, क्योंकि मनुष्य बाह्य रूप को देखता है लेकिन ईश्वर हृदय को देखता है। और इसीलिए जब सामुएल से प्रभु कहते हैं कि इस्राएल के दूसरे राजा के रूप में ऐसे के पुत्रों में से चुनने के लिए, तो सामुएल सोचता है कि उसका सबसे बड़ा लड़का उसे प्रभु चुनेगा, क्योंकि वह देखने में बहुत ही बलिष्ठ था, सुंदर था, सुडौल था। लेकिन ईश्वर कहते हैं मैंने इसको तिरस्कार कर दिया है। अंततः दाऊद जो भेड़ बकरियां चरा रहा था उसे प्रभु चुनते हैं और सामुएल उसे अभियंजित करके राजा के रूप में अभिषेक करते हैं। हमें आज 40 के चौथे रविवार में हमें बताया जाता है कि हमें अपने दिल को प्रभु के योग्य बनाना है। जब हमारा दिल साफ, पवित्र, स्वच्छ होता है, ईश्वर उसी से प्रसन्न होता है। हम अपने बाह्य अंग प्रतिरूप को बहुत ही सुंदरता में बना के रखते हैं। हम स्नान करते हैं ताकि हमारा शरीर स्वच्छ रहे, अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि हम अच्छे दिखें, लेकिन हमारी आत्मा को स्वच्छ करने का जो अवसर है 40 हमें प्रदान करता है। संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में हम सभी को याद दिलाते हैं कि अब हम ज्योति के संतान बन चुके हैं। जब हमने बपतिस्मा को ग्रहण किया, प्रभु यीशु ख्रिस्त का बपतिस्मा को ग्रहण किया, तो हम सब ज्योति के संतान बन गए। और इसीलिए हम लोगों से अपेक्षा की जाती है कि हम ज्योति की तरह, संतान की तरह व्यवहार करें, क्योंकि जब तक हम अंधकार में रहते हैं प्रभु की कृपा से हम वंचित रहते हैं, लेकिन जब हम प्रकाश में रहते हैं तो ईश्वर की कृपा हमें अर्जित होने लगता है। और इन दोनों पाठों के अलावा आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त एक जन्मांध को दृष्टि प्रदान करता है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि हम सभी शारीरिक रूप से शायद अंधे नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है आध्यात्मिक रूप से हम अंधे बन गए, क्योंकि आजकल आज के इस बाहरी आडंबरों से भरी दुनिया में हम पाप के बोध को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। और इसीलिए हम कितनी गलती करते हैं, कितनी बुराई करते हैं, उसका कोई भी एहसास भी हमें होता नहीं है। और इसीलिए हो सकता है कि हम आध्यात्मिक रूप से अंधे बनते जा रहे हों, हमारी आध्यात्मिक दृष्टिहीन हो चुकी हो। तो इस वक्त हमें माता कलीसिया याद दिलाती है कि हम अपने जो आंतरिक अंधापन है उसे दूर करें और प्रभु की कृपा को अर्जित करते हुए हम अपने आप को प्रभु को देखने लायक बना सकें। प्रभु की कृपा हम सभी को प्राप्त हो, ताकि हम सिर्फ बाह्य रूप से अपना तैयारी ना करें बल्कि आंतरिक रूप से तैयारी करें, ताकि हमारा हृदय देख करके ईश्वर हमसे प्रसन्नचित हो, अपनी कृपा से हमें भर दे, ताकि हम सदैव ज्योति में बने रहें, ज्योति की संतान की तरह अपनी मनोवृत्ति और अपने सभी विचारों को, कर्मों को, बोली को ज्योति की संतान की तरह इस्तेमाल कर सकें। आमीन।